अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.6 को स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ी सी इसका एंगल्स के बारे में डिस्कशन है। एक होता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, एलिवेट का मतलब होता है उठाना। ठीक है जी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा उसे फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक बंदा यहाँ पे ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई एक बंदा ठहरा है। ठीक है जी। तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कहाँ पे, एक पहाड़ को या किसी पहाड़ की चोटी को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है। इसके साथ इसका जो एंगल बनता है, तो अच्छा एंगल को देखने के लिए ये बात याद रखें, ग्राउंड के साथ एंगल को देखा जाता है। ठीक है, ग्राउंड को फॉर एग्जांपल चले इस तरह से बना लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे जो इसके साथ जो एंगल बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो आंख से नहीं, यहाँ से नहीं मेजर करना शुरू करना, यहाँ से मेजर करना शुरू नहीं करना, यहाँ से एंगल हमेशा हमारे पाँव से ही, हमारे फुट से और हमारे अर्थ से जो अटैचमेंट है उस वहां से एंगल स्टार्ट होता है। तो वहां से ये जो हमारा एंगल होता है, ये हम जैसे किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इस तरफ देख रहे हैं, तो हमारा एंगल भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल ये एक कोई बिल्डिंग है, एक दूसरी बिल्डिंग ये है। ठीक है जी। हम एक आदमी यहाँ पे खड़ा होकर यहाँ पे कोई चीज ऑब्जर्व कर रहा है इस पे, तो ये जो एंगल यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है जी। ये दो तरह के एंगल हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब किसी चीज को ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, वहां से हमारा जो जमीन के साथ हमारा जो एंगल बन रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसी तरह से हम किसी चीज को डाउनवर्ड देखते हैं, किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और नीचे वाली बिल्डिंग को देख रहे हैं या नीचे जमीन की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा उसके साथ जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। तो देखें क्वेश्चन को, चलो ये हमने एंगल को डिस्कस किया, एंगल्स क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, वी एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम ऊपर की तरफ ही देख रहे हैं। ठीक है, हमारी जो मेजरमेंट होगी एंगल की वो ऊपर की तरफ, मतलब हम किसी भी ऊंचाई को, किसी भी ऊपर बड़ी बिल्डिंग को ऊपर से देख रहे हैं। वो कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग, मतलब कि किसी भी कोई टावर है या कोई भी आपके पास बिल्डिंग है उसके ऊपर कोई फ्लैग लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से चले बताते हैं, ये आपके पास हमारे पास ये है, ये हमारे पास कोई टावर है या कोई बिल्डिंग है, इसके टॉप के ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है जी। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लैग है। इसे हम वो कहता है कि फ्लैग पोस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, वो कहता है 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग। कहता है कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40 मीटर है। तो उसके बाद यहां से, मतलब कि यहां से जो डिस्टेंस है कितना है जी, 40 मीटर है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि फ्लैग विद द 60 डिग्री एंगल, यहां से जाहिर सी बात है कोई आदमी यहां पे ठहरा है, तो यहां से जो मेजर कर रहा है इसको, तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है, फिगर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है बहरहाल, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है जी, 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ पोस्ट। अब वो कहता है इस पोस्ट की हाइट फाइंड करें, मतलब यहां से लेके यहां तक हमने मेजर एच हमने फाइंड करना है, या फिर इसे क्या कहते हैं, दूसरे अल्फाज में परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं कि वो कहता है कि किसी बिल्डिंग के ऊपर या किसी टावर के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, तो उसे कोई आदमी नीचे से, जमीन ग्राउंड फ्लोर से, उसे ग्राउंड से उसे मेजर कर रहा है, उसे देख रहा है। जब उसे देख रहा है तो वो कहता है कि जो उस बंदे का जमीन के साथ एंगल है वो 60 डिग्री है, और जितना उस पोल से या उस बिल्डिंग से जितना वो दूर ठहरा है वो डिस्टेंस है 40 मीटर। ठीक है, वो कहता है कि क्या फाइंड द हाइट ऑफ पोस्ट, ये जो उसकी हाइट है, कितना ऊंचा है फ्लैग, कितना ऊंचा है, ये हमने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें हम जब इसी बात एंगल फाइंड करना है, सॉरी हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, हाइट में क्या है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जब फाइंड करना है तो हम कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी आता हो और बेस गिवन है ना, बेस भी आता हो और परपेंडिकुलर भी आता हो। तो हमने देखा हमारे पास 10 है, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी आ रहा है। तो देखिए परपेंडिकुलर किसके बराबर है, हमने h के बराबर या x के बराबर, चलो एक ही बात है, कोई बात नहीं, हम h के बराबर कर दें या x के बराबर, वेरिएबल ही है ना,
तो देखिए एक्स लिख दिया और बेस हमारे पास 40 मीटर है, ठीक है, वो हमने 40 लिख दिया। अब 1060 को आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो अब हमारे पास हमें वहां पे जो टेबल की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर टेबल को यूज करेंगे तब भी आ जाएगा आंसर, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको यूज क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह ये है कि हमारे पास कैलकुलेटर से हमने एंड पे आंसर ही पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो देखें हमने 1060 को कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास क्या आ जाता है 1.7782, ठीक है। उसके बाद x ओवर 40 को उस साइड पे लेके जाए मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाता है x इज इक्वल टू 69.282 मीटर आपके पास आ जाता है। इसे मजीद राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल हमने ये देखना है 69 आ गया हमारा आंसर, तो हमारा मतलब कि काम हो गया, हमने हाइट फाइंड कर ली। उससे हमने लिखा हुआ हाइट ऑफ द पोस्ट ऑफ फ्लैग, तो ये हमारे पास हमने हाइट फाइंड करनी थी, क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी है। देखें ये इसकी तीनों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। वो कहता है कि हैज ए वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो यहाँ पे जो वर्टिकल एंगल है ये कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री, एंड द बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, मतलब कि इसकी कितनी ऊंचाई है। हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास इसको हाइट कह लें या इसको आप परपेंडिकुलर कह दें, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, इस पूरी ट्रायंगल जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसको देखें। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल को देखें तो किसी भी ट्रायंगल के हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। वही हमने लिखा कि ये जो एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों का सम क्या है 180 डिग्री है। अब देखें हमारे पास एक एंगल सी तो गिवन है, ठीक है, जो वर्टिकल एंगल है वो गिवन है। तो हमने क्या किया, एंगल सी को दूसरी साइड पे लेके गए। हमारे पास एंगल सी कितना है 120 डिग्री है, तो 180 में से 120 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बन गया, एंगल ए प्लस बी की तरह बन गया 60 डिग्री बन गए, ठीक। असल में यहां से हम एंगल्स ही फाइंड कर रहे हैं, ये एंगल आ जाए, ये एंगल, इनमें से कोई एक एंगल आ जाए तो हमारा काम वहां से हो जाता है, फिर हम इसको परपेंडिकुलर को फाइंड कर सकते हैं। असल में ये काम कर रहे हैं। तो देखें अब हमने असल में ये एंगल ही फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला या ये वाला कोई एक एंगल बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरी हम टेक्निक यूज कर रहे हैं इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल से, क्या कि हमारी साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। जब ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ये बात अपने माइंड में रखें, ठीक है। जब भी कोई ट्रायंगल के साइड्स बराबर होती हैं तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसी आइसोसेलेस की बात करें तो ये देखिए साइड्स बराबर हैं तो एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। हमने वही लिखा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखें ये वाली साइड्स जो है आपस में क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे अगर लिखना चाहें कि मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट जब इक्वल है तो इनके एंगल्स भी देन, तब आप लिखें देन क्या है, एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी, ठीक है। एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी। अब इसी इक्वेशन को लें, इसको लें, इसमें आप एंगल ऑफ ए की जगह पे एंगल ऑफ बी इक्वल है ना, ये देखिए हमने बता दिया कि कैसे इक्वल है, ठीक है। तो जब ये इक्वल है तो हमने क्या किया, एंगल बी की जगह पे क्या पुट कर दिया, एंगल ए पुट कर दिया। जब एंगल ए पुट किया तो ए एप्पल प्लस एप्पल तो 2 एप्पल, तो ये आपके पास 2 एंगल्स ए मतलब डबल एंगल बन गया, 2 टाइम बन गया। तो ये 2 टाइम ऑफ ए एंगल ए बन गया इज इक्वल टू 60। 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, एंगल ए बन जाएगा 30 डिग्री। तो जाहिर सी बात है जब एंगल ए 30 है तो एंगल बी भी क्या होगा, एंगल बी भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये हमने प्रूव कर लिया कि एंगल्स हमारे पास आ गए। जब एंगल आ गए तो फिर ऐसी बात है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे। एक साइड दी हुई है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, एंगल भी दिया हुआ है, हम साइड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैसे भी कोई इस्तेमाल करनी हो वहां से एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, वहां से कोई एक साइड भी फाइंड कर सकते हैं। अगर एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है तो एक साइड फाइंड कर सकते हैं, अगर दो साइड्स गिवन है तो फिर एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक साइड गिवन थी इसलिए हमें, अच्छा यहाँ पे एक और बात मजे की समझने की है
कि जब भी कोई राइट बाई सेक्टर होता है, राइट बाई सेक्टर, वो हमेशा किसी भी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखें यहाँ पे जाहिर सी बात है, ये जो यहाँ पे है, ये लाइन जो है लाइन सेगमेंट का काम कर रही है, ठीक है। इसे दो पार्ट्स ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इक्वल इक्वल दो पार्ट्स, और इनके दरमियान में जो एंगल बनता होता है राइट बाई सेक्टर में, वो 90 डिग्री का होता है। ये पीछे भी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो देखें हमने यहाँ पे देखा कि एंगल 90 बनता होता है, और ये जो डिवाइड करता है इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखें ये हमने फिगर बनाई है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90, यहाँ पे एंगल 90, जब एंगल 90, यहाँ पे एंगल 30, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री, ठीक है जी। तो देखें ये हमने अभी फाइंड किया, ये हमारे पास C है, ये A है, ये B है। अब जब ये दो बराबर के हिस्सों में तकसीम कर रहा है A B को, तो ये 10 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, तो ये कितना बन जाएगी 5 सेंटीमीटर, और ये कितना बन जाएगी 5 सेंटीमीटर, इसे कोई और नाम दे दे D, मतलब AD और BD जो है वो 5-5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, ठीक है। तो वही काम किया, 5 सेंटीमीटर के या 5 मीटर का ये कर लेंगे, ये कर लें, मीटर की बात हो रही है आई थिंक, चले जो भी है बहरहाल। तो आपके पास हमने 10 अप्लाई किया, हमने ये लेंथ ये वाली फाइंड करनी है बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 10 इस्तेमाल किया, 10 30, 10 वैसे क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर इसमें क्या है, इस परपेंडिकुलर को हम x फर्ज कर लेते हैं, इसको क्या फर्ज कर लेते हैं जी, x फर्ज कर लेते हैं। जब इसको x फर्ज किया है तो हमारे पास क्या बना, x/5, ये बेस है ना, ये बेस है, एंगल ये यूज कर रहे हैं। तो आपके पास वैल्यूज पुट की x/5, तो इसको आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, तो आपके पास 0.577 आ जाएगा, या 578 लिख ले, कोई बात नहीं। तो इसको आप 5 को इधर मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू ये आपके पास x इज इक्वल 2.886 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने उसकी वर्टिकल जो हाइट है या परपेंडिकुलर है वो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, वो कहता है a tree is 72 मीटर हाई, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 72 मीटर है। वो कहता है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड मतलब क्या है, हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं, ऊपर, उस जो हमारे पास दरख्त है उसके टॉप पे देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो जमीन के साथ एंगल होगा वो कितना होगा, वो यही कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम द पॉइंट। वो कहता है कि हमारे उस पॉइंट से कहां से, वो कहता है 10 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। वो कहता है उस दरख्त से हम 10 मीटर के फासले पे, सॉरी 100 मीटर के, तो ये देखिए 100 मीटर आ गई, जो उसकी हाइट है उसने बता दिया 72 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना। अब आपको पहले ही पीछे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी एंगल फाइंड करना और जब भी हमारे पास किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें या तो हम अगर दो साइड्स दी हुई हैं तो एंगल फाइंड कर सकते हैं, अगर एक साइड और एक एंगल दिया हुआ है तो दूसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने साइड फाइंड की थी, यहाँ पे एंगल फाइंड करें, बस कोई इशू नहीं है। लेकिन वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इस्तेमाल होते हैं। जाहिर सी बात है हम पिछले क्वेश्चन में 10 को इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी वही 10 को इस्तेमाल ही कर रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात ही हो रही है। तो देखें tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस, तो tan थीटा इक्वल टू, अब बेस क्या परपेंडिकुलर क्या है 72 है, बेस क्या है 100 है। अब इनको डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.72 आपके पास आ गया। अब tan को हम जब दूसरी साइड पे, जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उसके ऊपर इनवर्स उसका उलट आ जाता है, मतलब 1/cot जिसे कहते हैं। तो आगे बढ़ tan इनवर्स शिफ्ट दबाएं कैलकुलेटर पे, फिर 10 को प्रेस करें, आपके पास फिर उसके बाद 0.72 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.75 डिग्री आपके पास एंगल। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है 35.75 डिग्री, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वो कहता है कि अ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। कहता है कि एक सीढ़ी है वो दीवार के साथ खड़ी है, जाहिर सी बात है बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं होती, तो थोड़ा सा उसमें जाहिर सी बात है स्लोप होता है। तो ये फॉर एग्जांपल आपकी सीढ़ी है, दीवार, ये दीवार है। कहता है कि जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि विद ग्राउंड के साथ, जमीन के साथ जहां से वो टच हो रही है, तो वो जो एंगल बना रही है सीढ़ी वो कितना बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एट हाइट ऑफ 10 मीटर,
अलांग द वॉल, वो कहता है कि उसका जो दीवार की जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर है। तो ये आपके पास दीवार है, इसकी जो हाइट है क्या है जी, 10 मीटर। उसके बाद वो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, हमने लंबाई मालूम करनी है किसकी, इस सीढ़ी की लंबाई मालूम करने के, सीढ़ी की कितनी लंबाई है। ठीक है, दोबारा से बात करते हैं। वो कहता है कि एक सीढ़ी है, दीवार के साथ टच कर रही है। ठीक है, अब जहरी सी बात है, फॉर एग्जांपल ये दीवार है, ये उसका सीढ़ी ऐसे ही होती है, ऐसी तो नहीं होगी ना, ऐसे होगी। ठीक है, तो वो कहता है कि जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी के आपने इसकी सीढ़ी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, और वो कहता है कि इसके साथ जो सीढ़ी जमीन के साथ जो एंगल बना रही है वो कितने का बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है। उसके बाद वो कहता है कि दीवार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। अब जहरी सी बात है, हम इसे, अब ये 90 का एंगल है, 90 के सामने वाला हाइपो होता है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। अब हमने कोई एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करनी है जिसमें एंगल, जाहिर सी बात ये यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी यूज हो और हाइपो भी यूज हो। तो हमने देखा कि साइन में ये दोनों चीजें यूज हो रही हैं, तो हमने साइन 60 अप्लाई किया। साइन 60, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपो। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 10 है, और हाइपो की वैल्यू क्या है, x है, 10/x। अब देखें हमने क्या किया, इसको इधर लेके आए और इसको उधर लेके गए। तो अगर इसे ऐसे देखें, ओवर 1 है, ये देखें डिनोमिनेटर में है, ये उधर जाएगा, डिनोमिनेटर में बन जाएगा, ये इधर आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये मतलब उधर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x = 10/sin 60 आ गया। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो आपके पास बन जाता है 0.866। ठीक है, 10 ही वैसे का वैसे। उसके बाद आप इसे डिवाइड करें, कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो आपके पास बन जाता है 11.547 मीटर बन जाता है आपके पास। ठीक है, तो ये हमारा मतलब कि ये जो हमने फाइंड किया है ये क्या है, ये हम आपके पास ये लेंथ ऑफ लैडर है, नीचे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ लैडर। ठीक है जी, 11.547 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वो कहते हैं अ लाइट हाउस टावर 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लैंड। वो कहता है कि 150 मीटर ऊंची, वो कहता है कि एक टावर है, 150 मीटर ऊंचा एक टावर है। कौन सा टावर है, ये लाइट हाउस है। अक्सर औकात आप कभी मूवीज में देखें या वैसे भी, ये जो आपके नेवी वाले होते हैं ये असल में वेव्स का मुताला कर रहे होते हैं, या जो बहरी जहाज है जब मूव कर रहा होता है तो उसमें वो चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ पे हमारे वेव्स, जो पानी की वेव्स हैं कहाँ पे ज़्यादा हैं, कहाँ पे तेज़ हैं, कहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को मैयर कर रहे होते हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर क्या बनाए होते हैं, लाइट हाउस बनाए होते हैं। उन लाइट हाउस के जरिए ऑब्जर्व करते हैं। देखिए वो कहता है कि उसकी हाइट है वो 150 मीटर है। देखिए वही 150 मीटर उसकी हाइट बन गई। ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक टावर है। ठीक है, ये पानी बह रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखें, अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात है, हम इसका मतलब ये है कोई बंदा है वो हाइट पे है, वो नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, अब वो उस टावर के इस टॉप पे है आदमी और वो नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, अब जब नीचे का एंगल ऑफ डिप्रेशन उस वक्त होगा जब हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब नीचे की तरफ होगा। ठीक है, कोई भी चीज को, किसी भी चीज को नीचे की तरफ ऑब्जर्व किया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये जो एंगल, ये जो हमारे पास यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ पे आदमी ठहरा है। ठीक है, और नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इस नीचे की तरफ। और देखें हमने उसके बाद वो कहता है कि डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। कहता है कि एंगल है उसका 60 डिग्री है। अब बात को हमेशा याद रखें, एंगल ये नहीं है कि हम ये वाला एंगल बना लेंगे, ये एंगल नहीं होगा। ठीक है, ये एंगल कभी हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनता होता है। ठीक है, जिसे हमने पीछे हमने क्या कहा था, एक को हमने टर्मिनल साइड कहा था, एक को हमने फिक्स आर्म या दूसरा उसका। ठीक है जी, तो ये इसके साथ ये एंगल बना रहा है, ये हमारे पास ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसे इनिशियल आर्म कहते हैं। इस इनिशियल, हमेशा जो एंगल बनता है इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के दरमियान बनता है। ये हमारे पास इनिशियल आर्म है, ये आपके पास टर्मिनल आर्म। ये इनिशियल आर्म फिक्स होती है, ये देखें ये फिक्स है। ठीक है, तो ये आपके पास 60 डिग्री बन गया। उसके बाद हमेशा याद रखें जो अपोजिट साइड के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखें ये अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री होगा।
ये आप एट या मिडिल क्लासेस में भी है कि जो अपोजिट साइड के एंगल होते हैं किसी एक लाइन पर वो आपस में इक्वल होते हैं। जब ये 60 है तो ये भी हम इसे 60 कहेंगे, ठीक है। ये दिया हुआ नहीं है ये वाला, हम इसे देख रहे हैं कि जो अपोजिट एंगल होते हैं किसी भी लाइन के वो इक्वल होते हैं। तो ये देखें ये 60 है तो ये क्या होगा 60 होगा। तो उसके बाद वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर। ये शिप और देखें जहां पर शिप है इस शिप को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इस शिप को ऑब्जर्व कर रहे थे तो यहां से वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर। इस टावर से और शिप के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करें। इसको हमने x का नाम दे दिया। वो कहता है कि सॉल्यूशन में लेट डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर इज x, ठीक है, इज इक्वल टू x। हमने इस डिस्टेंस को x फर्ज कर लिए, ठीक है। उसके बाद कहता है अब देखें हमने ये इसको बेस मान लें, जैसी सी बात है 90 डिग्री का एंगल है, इसको बेस मान लें, इसको परपेंडिकुलर मान लें। तो जब देखें 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो 90 इसको परपेंडिकुलर और बेस, हमने कोई एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करनी है जिसमें परपेंडिकुलर हो और बेस हो, ठीक है। हमने टेन में देखा ये दोनों चीजें हैं, परपेंडिकुलर और बेस। 150 परपेंडिकुलर 150 है और बेस क्या है x है, तो 150 और x। tan 60 वही पीछे वाला काम, इसको इस x को इधर लेके आए, tan 60 को उधर लेके जाएं। जब tan 60 को उधर लेके जाएंगे तो tan 60 की वैल्यू भी डायरेक्ट देख लें कैलकुलेटर पे, तो क्या बनेगी 1732 बन जाएगी, ठीक है। कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करें 150 ओवर 1732 करें तो आपके पास क्या बनेगा x इज इक्वल टू 86.6 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर इज इक्वल टू 86.6 मीटर आपके पास डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो 86.6 मीटर होगा, ठीक है। अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो थोड़ा लेंथी था, उसको हमने स्किप करके क्वेश्चन 7 को ऐड कर दिया, वो अगले लेक्चर में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। वो कहता है कि सन को कोई आदमी देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी हमने ये बात की थी, जब डाउनवर्ड देखेंगे किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे उस वक्त जो एंगल बनेगा जमीन के साथ हमारा वो कौन सा होगा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। जब नीचे की तरफ ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारा एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ज़ाहिर सी बात है सूरज किसी भी रुख में है, जब सूरज को देख रहे हैं तो हमारा एंगल क्या है, हमारा एंगल जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। कहते हैं द सन if a tower is 300 मीटर हाई, वो जो टावर है उसके जो उसकी हाइट है समझ लें वो 300 मीटर है। ये देखें इसकी 300 मीटर हाइट है, ठीक है। उसको कहते हैं कास्ट ए शैडो 450 मीटर। वो असल में ये कहना चाह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, उसके बैकवर्ड में किसी एक सीमत में एक सूरज की किरणें आ रही हैं, तो सूरज जो है ना, ये फॉर एग्जांपल टावर है, यहाँ पे सूरज है तो जाहिर सी बात है इसका साया इस तरफ बनेगा। देखें वही हमने बनाया हुआ ये सूरज है, इसका ये टावर है, इसका साया इस तरफ बन रहा है, तो कोई आदमी इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो उसके साथ वो कहता है कि क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है हमने, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है कि उसने ये लेंथ भी दे दी है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी दे दिया, ये डिस्टेंस उसकी हाइट भी दे दी है, और जो शैडो है उस शैडो की जो लेंथ है वो भी दे दी है, ठीक है। टावर के शैडो की लेंथ वो 450 मीटर है। तो देखिए हमने हमारे पास एंगल हमने फाइंड करना है, हम ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे जिसमें क्या हो, बेस भी हो परपेंडिकुलर भी हो। अब देखें बेस और परपेंडिकुलर के लिए हमने अभी ये यूज किया है, तो देखें tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, हमने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो एंगल को हमने थीटा का नाम दे दिया। तो परपेंडिकुलर क्या है 300 और बेस क्या है 450, ठीक है। तो हम tan थीटा वैसे वैसे, अब हमें इनको डिवाइड करें तो आ जाता है 0.667 आपके पास आंसर आ जाता है। अब tan को इधर लेके जाएं तो tan इनवर्स बन जाता है 1 ओवर cot जिसे कह सकते हैं, ठीक है। cot की वैल्यू तो उसमें नहीं होती कैलकुलेटर में, डायरेक्ट आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और फिर tan प्रेस करना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा, इस तरह के साइन आ जाएगा। उसके बाद 0.667 लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एंगल जो है 33.7 डिग्री आपके पास एंगल बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है 33.7 डिग्री आपके पास एंगल यहाँ पे बनेगा,
ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन नंबर 6 जो वो लेंथी था थोड़ा उसको छोड़ दिए, उसको भी करेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके आई थिंक 10 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।